नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, दिल्ली में क्यों की गई, एआईसीसी में क्यों की गई, ये तमाम बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट की जीत का पहला कदम सचिन पायलट ने रख दिया है। असल में जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि सचिन पायलट नाराज़ हैं और सचिन पायलट नाराज़गी उन्होंने आलाकमान को बता दी थी। कारण ये था कि टिकटों के अंदर जो चल रहा था खेल, उस टिकटों के खेल के अंदर सिंगल पैनल के 50 से 60 के बीच में, 60 के आसपास की लिस्ट जो है वो सिंगल पैनल के नाम की चली गई थी। गोगोई को मैनेज कर लिया गया था कि ये नाम जो है स्क्रीनिंग कमेटी ने आगे दिए हैं। राहुल गांधी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था, सोनिया गांधी ने भी कुछ नामों पे ऑब्जेक्शन किया था, उसके बाद लिस्ट रोक दी गई। असल में ये जो सचिन पायलट हैं, ये आलाकमान को यानी सोनिया गांधी को उनको बताने में कामयाब रहे कि अशोक गहलोत जो हैं वो अपने लोगों का सिंगल पैनल में नाम दे रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आलाकमान को बताई कि किस तरीके से सरकार जिन जिन जो लोग जो विधायक हैं इस समय और वो हार रहे हैं उनको भी टिकट दिया जा रहा है, जिन लोगों ने बगावत की थी उनको भी टिकट दिया जा रहा है। इस सब चीज़ों की बताने के बाद अशोक गहलोत ने के ऊपर एक दबाव बनाया गया। अशोक गहलोत के ऊपर दबाव वैसे कोई बना नहीं सकता, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अशोक गहलोत को एआईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्हें ये कहना पड़ा कि सचिन पायलट से उनके कोई मतभेद हैं ही नहीं, और उन्होंने तो किसी नाम पे ऑब्जेक्शन किया ही नहीं था। अरे गहलोत साहब, अगर सचिन पायलट पर आपको इतनी मेहरबानी करनी है या सचिन पायलट के लिए आप कहते हैं कि आपके मतभेद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तो आप 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि 10-10 करोड़ रुपए लेने वाले विधायक हैं। आपने 2 दिन पहले तो बयान दिए हैं, इससे पहले भी आप 10 बार बयान दे चुके हैं 10-10 करोड़ 10-10 करोड़। तो ये वो बात है जो आप बार बार जनता के मन में लेके आते हैं, बार बार आलाकमान को दिखाते हैं, बार बार कांग्रेस पार्टी को दिखाते हैं कि इन विधायकों ने जो वहाँ पर गए थे 10-10 करोड़ लिए थे। अरे 10 करोड़ अगर आपके पास में पुख्ता सबूत है, मैं तो मुख्यमंत्री जी आपकी ईमानदारी पे बिल्कुल संदेह नहीं करता, और लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर 10 करोड़ रुपए का सबूत आपके पास में है तो भाई ईडी को दे दो, सीबीआई को दे दो, सचिन पायलट को समूल नाश कर दो ना आप इसका, अगर आपके पास में है तो। आप तो उसको नाकारा निकम्मा कह चुके हो, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप देते क्यों नहीं हो? आप क्यों उससे आपकी बदनामी थोड़ी होगी, उससे तो एक कांग्रेस पार्टी की भी बदनामी नहीं होगी, उससे मतलब वो आपको बल मिलेगा और सबको बल मिलेगा कि देखो आपने 10-10 करोड़ के सबूत दे दिए। लेकिन जबानी जमा खर्च तो जबानी जमा खर्ची होता है, जबान से तो कोई कुछ भी कह दे, ऐसे उसको रियलिटी नहीं मानी जाती है। आज हुआ क्या ये मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, सिंगल पैनल नाम की लिस्ट देख करके वो नाराज हुए थे इस बात को लेकर कि जब सीडब्ल्यूसी के अंदर जब जा रही है लिस्ट तो उसके अंदर सभी नामों पे मंथन होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि भाई आधे नाम तो सिंगल ही आपने भेज दिए कि साहब उसके अलावा, जबकि एआईसीसी में वो आधे नाम जो हैं जिनके सिंगल पैनल डाले थे उसमें से 60 से 70% लोग तो ऐसे हैं जो हार रहे हैं एआईसीसी के सर्वे में, आपने राहुल गांधी के सर्वे में, अशोक गहलोत के खुद के सर्वे में। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत के कमिटमेंट था तो उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी पुरजोर पैरवी करी कि इनको तो विधायकों को टिकट देना चाहिए। उधर सचिन पायलट ये चाहते हैं कि टिकट उनको मिले जो जिताऊ हो, जो टिकाऊ हो। इधर अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि जिन्होंने उनका साथ दिया उनको टिकट मिलना चाहिए। इन दोनों की घमाचन के बीच में लिस्ट रुक गई। इस लिस्ट रुकने के से क्या हुआ, इस लिस्ट को रुकने से अब पेच फंस गया, ये पेच फंस गया। तो अब क्या करें? अब अशोक गहलोत को ये कहा गया कि सचिन पायलट के साथ आपके जो मतभेद हैं, जो मनभेद हैं, वो आप बार बार जिक्र करते हैं उस चीज़ का, बार बार आप मानेसर का जिक्र करते हैं जिसका बैड इम्पैक्ट जाता है, जनता के बीच में भी जाता है। तो आज भारी मन से अशोक गहलोत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी एआईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर। राजनीति के जादूगर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उसमें उनको ये कहना पड़ा, जो मतलब ये तो आप सब समझते होंगे कि अशोक गहलोत अब कभी भी दिल से ये नहीं कह सकते कि मेरे सचिन पायलट के साथ में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन उन्होंने आज ये स्वीकार किया कि मेरे मतभेद नहीं है। कारण क्या था ये तो आप खुद भी समझते होंगे कि कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आलाकमान, खड़गे साहब, एआईसीसी, इन सब का दबाव है। अजय माकन के ऊपर आरोप लगाने वाले जो अशोक गहलोत है, जिन्होंने एक अंदरूनी आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत वो अपने अजय माकन साहब जो है सचिन पायलट से मिल गए हैं, इस समय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं।
तो उनके पास में भी एक बड़ा पद अब आ गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सचिन पायलट को अगर कांग्रेस देखती है या ये लोग जो सोनिया गांधी हैं, तो ये अपकमिंग लीडर्स के रूप में देखते हैं। कांग्रेस को ऐसा तो है नहीं कि समाप्त हो जाना है। और गहलोत साहब को भी अगर ऐसा देखें तो अगर सचिन पायलट भविष्य है तो गहलोत एक बहुत बड़ा कांग्रेस का भूतकाल रहा है, वर्तमान है। लेकिन वर्तमान भविष्य होगा या नहीं होगा ये तो कौन कह सकता है, क्योंकि कहीं ना आज सचिन पायलट चुप हैं तो कोई तो कारण होगा। और बार बार अशोक गहलोत साहब क्या कहते हैं, देखो आप, मैं सीएम का पद छोड़ना चाहता हूं, मैं सीएम का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे को पकड़े बैठा है। अब ये बात तो सर ना तो मेरे समझ में आती है, ना किसी और के समझ में आती है, किसी भी बुद्धिजीवी के समझ में नहीं आती कि मैं सीएम का पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ रहा, सीएम का पद आपको नहीं छोड़ पा रहा। कैसे भाई, ऐसा कैसी पकड़ है, ऐसी कैसी जकड़न है, ऐसा क्या है? क्योंकि पिछली बार जब आला कमान ने कहा था सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दो तो आप ही के लोगों ने बगावत करवा दी, आप ही के लोग पीछे हट गए। उसमें तो आला कमान की मर्जी थी ना सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। तो आप ये कहते हो कि आला कमान ने मुझ पर भरोसा दिया, सोनिया गांधी ने मुझ पर भरोसा किया। तो सोनिया गांधी ने आपके ऊपर जब भरोसा किया था तब उसको तोड़ा भी तो आपने ही था। जब सोनिया गांधी चाहती थी कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दें, तब आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का फैसला अपना वापस ले लिया। मतलब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में आ गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी चाहते थे, लेकिन जैसे ही आपको पता लगा कि सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, आपने तुरंत वापस अपने पंख समेट लिए और एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा आपने राजस्थान में किया था जब खड़गे साहब खुद थे। ये तो अब ये तो सभी को पता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज मुझे लगता है कि सचिन पायलट के जितने भी समर्थक विधायक हैं जो मानेसर गए थे, उनके लिए खुशी की खबर है कि एक दो के अलावा सभी के टिकट लगभग फाइनल है। और दूसरी चीज़ ये है कि सचिन पायलट को अब ऐसा लगता है कि आला कमान की तरफ से बहुत तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि गहलोत का स्टेटमेंट मीडिया में देना सचिन पायलट के फेवर में ये दिखाता है कि गहलोत के ऊपर एक दबाव है कि आप सचिन पायलट को इग्नोर नहीं कर सकते, सचिन पायलट को साथ लेके आपको चलना है। और सचिन पायलट के बारे में जो ये बात करते हैं 10 करोड़ की, ये भी आपको नहीं करनी है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सीटीबीटी के चेयरमैन नहीं बुला रहे हैं तो एक बहाना था। असल बात तो सचिन पायलट तक और आम जनता तक पहुंचानी थी कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं सचिन पायलट का। और शायद वो ये कहना भी चाह रहे हैं सचिन पायलट से कि भाई तुम भी विरोध मत करो मेरे लोगों का। मंत्रालय में आप बने रहिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।